नमस्कार साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम ये कैसे पता लगाएं कि हमारा जो ईएफ था वो ऑनलाइन सबमिट हुआ या नहीं, है ना। आपने जो ईएफ अपने बीएलओ के थ्रू ऑफलाइन भर के दिया था, जो दो प्रतियों में आया था, एक प्रति आपके पास रही होगी, दूसरी प्रति आपने बीएलओ सर को दी होगी, या हो सकता है कार्य के दबाव में आपको एक ही प्रति दी गई हो। अब वो आपका जो ईएफ आपने ऑफलाइन भर के दिया था, परिगणना प्रपत्र दिया था, इन्यूमरेशन फॉर्म दिया था, वो ऑनलाइन सक्सेसफुली सबमिट हुआ या नहीं, ये कैसे जान सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने तमाम कंफ्यूजन्स के बीच में ईएफ भर के दिया था। कंफ्यूजन्स क्या थे कि यार 2002 में नाम बिल्कुल अलग था, अभी नाम बिल्कुल अलग आ रहा है। उस समय ईपिक नंबर अलग थे, अभी ईपिक नंबर अलग आ रहे हैं। उस समय के नाम में इस समय के नाम में कुछ मिसमैच हो रहा है ना। या इस तरह की जो बहुत सारी कंफ्यूजन्स थे, मैंने तो सर पापा मम्मी दादा दादी से नहीं करके नाना से मैच किया था, बड़े पापा से किया था। इस तरह की कंफ्यूजन्स हैं, है ना। मेरे मम्मी पापा तो वेस्ट बंगाल में रहते थे। इस तरह की जो भी कंफ्यूजन्स थी, उन कंफ्यूजन्स के बीच में हमने अपना ईएफ सबमिट किया था। अब उस ईएफ की स्टेटस को कैसे जाने कि आपका ईएफ आपके बीएलओ के थ्रू ऑनलाइन सबमिट हुआ या नहीं, कैसे पता कर सकते हैं? तो साथियों, सबसे पहले तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, फिर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद वीडियो को शेयर करेंगे, फिर आगे समझेंगे। देखो क्या करेंगे। देखो, आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसा कि मैंने अपने अंदर क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा है, और इसमें आपको लिखना है ईसीआई। क्या लिखना है साथियों? ईसीआई लिख सकते हैं, या ईसीआई वोटर्स लिख के सर्च कर सकते हैं। ईसीआई वोटर्स, ईसीआई वोटर्स लिख के आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे, आपके सामने फर्स्ट में एक वेबसाइट खुल के आएगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों, तो आपके सामने ही कुछ इस ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, है ना। इसको आपको डेस्कटॉप साइट मोड में चलाना है। ठीक है, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, फिल इन्यूमरेशन फॉर्म। ठीक है, यहां पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपसे अपने या तो अपने ईपिक नंबर पूछेगा, या अपने मोबाइल नंबर पूछेगा। ठीक है, अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो लॉगिन कर सकते हैं, या साइन अप भी आप कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डालने, जैसा कि मैं अपने केस में डाल रहा हूँ, और मोबाइल नंबर डालने के बाद में ओटीपी आएगा, वो ओटीपी सबमिट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बीच में खड़ा रह जाता हूँ ताकि मुझे इस वीडियो को हाइड नहीं करना पड़े। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, ये मोबाइल नंबर मैंने डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं कैप्चा डाल रहा हूँ साथियों। मोबाइल नंबर और कैप्चा डालने के बाद में आपको रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आ जाएगा, जैसा कि मेरे मोबाइल में आ चुका है। अब मैं यहाँ पर ओटीपी डाल रहा हूँ। ठीक है सर, ओटीपी डाल करके आपको वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लॉगिन कर लिया है। मैं बीच में इसलिए खड़ा रहा था, बाकी मुझे वीडियो को एडिट करना पड़ता और वहां से ब्लर करना पड़ता, और मैंने अपने मोबाइल नंबर छुपा लिए। अब मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद भी मेरे सामने ये स्टेटस दिखाई दे रहा है। अब आप देखो, इलेक्शन कमीशन ने कितनी सारी फैसिलिटीज आपको दे रखी है, यहाँ से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। पर फिलहाल जो हम ये जानना चाह रहे हैं उसकी बात करेंगे, कि मैं कैसे पता करूं कि मेरा ईएफ ऑनलाइन सबमिट हुआ या नहीं। तो इसके लिए मुझे फिर से फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पर जब मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ से मुझसे क्या पूछा जाएगा, स्टेट पूछा जाएगा। आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें, मैं अपने केस में राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे सिंपली अपना यहाँ पर ईपिक नंबर डालना है। ठीक है, तो मैं ईपिक नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। ईपिक नंबर डाल दिए, और यहाँ पर लास्ट में सर्च का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मुझे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब देखो साथियों क्या लिखा हुआ आ रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया, लिखा हुआ आ रहा है, योर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट योर बीएलओ। कि आपका जो फॉर्म है, यानी कि मेरा जो फॉर्म है साथियों, ठीक है, मेरा ये फॉर्म ऑलरेडी सबमिट किया जा चुका है। ठीक है, ऑनलाइन मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब मुझे अपने किसी फैमिली मेंबर का पता करना है, कि मान लो उसका फॉर्म सबमिट हुआ नहीं हुआ, तो मुझे उस केस में क्या करना होगा? इस केस में मुझे उस फैमिली मेंबर के क्या डाल देने पड़ेंगे, ईपिक नंबर डाल देने। अब आपको दोबारा लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बार आपने लॉगिन कर दिया ओटीपी के माध्यम से, अब आप किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर जो है वो डाल करके पता
लगा सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर लॉगिन नंबर जो है चेंज करके यहाँ से वापस से मैं स्टेट सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से मैंने फिर से स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ एक, और यहाँ पर मैं एक ईपिक नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, इपिक नंबर डाल दिया, और इपिक नंबर डालने के बाद में मैं सर्च बटन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो है उस कैंडिडेट के इपिक नंबर मैंने डाल दिए, और यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा इसको ब्लर करने के बाद में सामने से हटूंगा। ठीक है, ये डिटेल्स जो है वो मैंने यहाँ से छुपा दी है। जब मैं इसको भर दूंगा, जब मैं इपिक नंबर डाल दूंगा और इस तरह के कंडीशन मेरे सामने आएगी, ये अगर कंडीशन आपके सामने खुलती है, आपने अपना इपिक नंबर डाला और आपने सर्च किया, और अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन खुली, प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर सामने शो होगी। क्या क्या शो होगा? आपका नाम, आपका इपिक नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, विधानसभा का नाम, स्टेट, और उसके बाद में इस तरह की कंडीशन दिख रही है। इसका मतलब जो है आपको, इसका मतलब जो है वो आपका ईएफ अभी सबमिट नहीं हुआ है। ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? या तो आप ऑनलाइन ईएफ सबमिट कर दो। कब करना है? 4 दिसंबर से पहले कर दो। या फिर आप क्या करो साथियों, अपने बीएलओ सर से संपर्क करो कि सर हमने जो ईएफ है वो 5 दिन हो गए ईएफ दिए हुए, 4 दिन हो गए या 7 दिन हो गए, लेकिन अभी हमारा ईएफ ऑनलाइन सबमिट क्यों नहीं हुआ? अगर आपके फॉर्म में कोई एरर आ रहा होगा तो वो बता देंगे। ठीक है, अगर एरर नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आपको इस तरीके से करके अपना ईएफ का स्टेटस चेक करना है। और ये सारी कार्रवाई करने के बाद आपको एक काम और करना है। एक काम आपको और क्या करना है सर? एक काम आपको और करना है, यहाँ अनडिफाइंड जो लिखा हुआ आ रहा है ना, इस पर क्लिक करके और आपको लॉग आउट कर लेना है। आपको क्या कर लेना है? लॉग आउट कर लेना है। यहाँ पर अनडिफाइंड पर क्लिक करना है ना, और यहाँ पर आपको लॉग आउट का ऑप्शन आएगा, उस लॉग आउट को आपको यस कर देना है। इससे जो है आपका खाता बाहर निकल जाएगा। इससे आपका खाता बाहर निकल जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से अपन अकाउंट से बाहर आ गए। ऐसे हम किसी भी कैंडिडेट का पता लगा सकते हैं कि उसका ईएफ ऑनलाइन सबमिट हुआ या नहीं, और मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह की कोई समस्या होगी। फिर भी अगर आपका ईएफ अभी नहीं भरा है, ईएफ से संबंधित कोई भी दिक्कत है ना, तो आप अपना टेलीग्राम चैनल जो है वो भैरव टेक भदेसर, इसको ज्वाइन कर लें और यहाँ से डायरेक्ट मैसेज कर दें। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है learner_कवि09, learner_कवि09, 76 के इस पर फॉलोवर हैं। और इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज के थ्रू लगभग मैं 50 से 60 लोगों को सेटिस्फाई कर चुका हूं। जितना मुझे नॉलेज था मैंने बताने की कोशिश करी। ठीक है, अगर आपके पास भी कोई दिक्कत है तो आप सब कोशिश कर सकते हैं, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।